मेरी तकरीर का उन्वान है। क्या कहना चाहते हैं? क्या सारी दुनिया में अमन चाहते हो, सारी दुनिया में शांति चाहते हो? तो कान खोलकर सुन लो कि एक प्याली गर्म चाय पीने में मुझे जितना टाइम लगेगा, अगर मुसलमानों का नबी दुनिया में इतनी ही देर के लिए दोबारा आ जाए तो सारी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा, शांति कायम हो जाएगी। हम उस पैगंबर के उम्मती, उस पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले। अब गौर करें मेरे नबी का मर्तबा क्या है। हम लोग तो सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी में मुसलमान, सरकारी कर्मचारियों के खातों में मुसलमान। क्या मस्जिद में भी मुसलमान हैं हम लोग? क्या मदरसे में भी मुसलमान हैं हम लोग? क्या शादी ब्याह के मरासिम में मुसलमान हैं हम लोग? क्या अपनी तकरीबात में मुसलमान हैं हम लोग? नहीं। याद रखो, जैसा किरदार अपनाओगे वैसे ही किरदार औलादों का भी होगा, औलादों का भी होगा। एक बाप ने अपने बेटे को बदमाशी करते हुए देखा तो एक तमाशा मारा, तो लड़के ने कहा आपने क्यों मारा? तो बाप ने राह मजाक कहा कि तब जब तुम एक गलती करते हो तो मेरे सर का एक बाल सादा हो जाता है, इसलिए मैंने तुमको मारा। तो लड़का कमर हिला के डांस करने लगा कि आज पता चला कि दादा का पूरा काहे सादा हो गया था। जैसा किरदार अपनाओगे औलाद का किरदार भी वैसे ही होगा। हिंदुस्तान के शहंशाह महमूद गजनवी ने भरे दरबार में ऐलान किया, क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? सन्नाटा छा गया दरबार में। बड़ी देर के बाद एक दुबला पतला कमजोर लक कई दिन का भूखा इंसान खड़ा हुआ का बादशाह सलामत अगर इजाजत दीजिए तो मैं हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता हूँ। क्या करा दो? बोला इतना आसान नहीं है, उसके लिए दरिया के किनारे जाकर 6 महीना मुझको वजीफा पढ़ना होगा, अमल करना होगा, तब दीदार होगा। का जाओ मैंने इजाजत दी, 6 महीना अमल करो। का मेरे बाल बच्चे को कौन खिलाएगा? मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज खिलाता हूँ, मजदूरी नहीं करूंगा तो बाल बच्चा खाएंगे कहां से? तो बादशाह हिंद महमूद गजनवी ने कहा कि बादशाही खजाने से तेरे खानदान की परवरिश की जाएगी, लेकिन मुझे खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा। वो इंसान गया, 6 महीना 1 दिन के बाद उसको बुलाया गया तो रोकर कहता हुजूर बड़ी कोशिश की मगर मैं कामयाब नहीं हुआ, अगर 6 महीना की और मुद्दत दे दें तो मैं यकीनन जियारत करा दूंगा। बादशाह ने कहा जा फिर 6 महीना अमल कर। अब 6 महीना मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? का बादशाह के खजाने से उनकी जरूरत पूरी की जाएगी। गौर से सुनिए, कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, गौर से सुनिए। जब साल भर हो गए, साल भर 1 दिन, तब उसे बुलाया गया। अभी तक जियारत नहीं, क्या हुजूर मुझको माफ कर दीजिए। कहा क्या मतलब? कहा कभी मेरे बाल बच्चे भरपेट खाना नहीं खाए। जब दरबार में आपने ऐलान किया एक काम का, तो मुझको अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने का यही रास्ता नजर आया कि वो आपके दरबार से खाना खा ले। मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी लायक नहीं हूं मैं कि मैं हजरत खिज़िर की जियारत करा सकूं। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा कोई है जो इस मक्कार धोखेबाज के लिए सजा मुतय्यन करे? कोई है? एक दरबारी खड़ा हुआ का बादशाह सलामत इसके गोश्त की बूटियां बनाकर फेंक दिया जाए। एक आदमी बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा बड़ा खूबसूरत था, खड़ा हुआ जोर से नारा लगाया का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। दरबार पर सन्नाटा छा गया। महमूद गजनवी ने कहा और कोई है जो इससे भी सख्त फैसला दे? तो एक दरबारी उठा, उसने कहा कि बादशाह सलामत इसके गोश्त किसी बूटी न बनाई जाए बल्कि उसके कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, उसने जोर से कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। फिर बादशाह हिंद ने कहा और कोई है जो फैसला सुनाए? तब महमूद गजनवी के चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे। हजरत अयाज उठे का बादशाह सलामत साल भर आपने इसके खानदान को खिलाया, आपके खजाने में कमी हुई?
बोला नहीं। बोला आपके मकाम में, मनसब में, नाम में, आपके रजवाड़े में कोई कमी हुई? बादशाह महमूद गजनवी ने कहा कुछ नहीं। कहा बेहतर है कि इसको माफ कर दिया जाए, बेहतर है कि इसको माफ कर दिया जाए। तैयार रहिएगा आप लोग अगला जुमला सुनने को। बेहतर है कि माफ कर दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ, इस बार दोनों हाथ उठाकर जोर से कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी को गुस्सा आया। कहा उसने कहा बूटी बना के फेंक दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। उसने कहा कुत्तों के सामने फेंक दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। मेरे गुलाम ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। आखिर क्या मामला है? तब वो इंसान कहता है सरकार, ये जो फैसले आ रहे थे ना, मुंह इनका था मगर किरदार इनके बाप का था। मुंह इनका था मगर जो खून बोल रहा था इनके बाप का बोल रहा था। क्या क्या मतलब? कहा जो पहले बोला बूटी बना दो, उसका बाप कसाई है, वो रात दिन गोश्त की बूटियां बनाता है, इसलिए बेटा बूटी की बात कर रहा था। कहा दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने फेंक दो, तो उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ कुत्तों को गोश्त देने का काम करता है, इसलिए जो बाप का काम है वही बेटा का किरदार आ रहा है। मेरे गुलाम ने कहा माफ कर दो, तो उस आदमी ने कहा आपका गुलाम इमाम हुसैन की औलाद है और हुसैन कभी किसी को सजा नहीं देते थे, इसलिए अयाज ने सबको माफ करने की बात कही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, सबको माफ करने की बात की है। तब महमूद गजनवी ने कहा आप हैं कौन जो इतनी गहरी नजर रखते हैं? तब तीसरे आदमी ने उठकर कहा कि जिस खिज़िर अलैहिस्सलाम के लिए तुम तड़प रहे हो, मैं वही खिज़िर अलैहिस्सलाम, मैं वही खिज़िर अलैहिस्सलाम। अब बताओ कि किरदार का अक्स कितना खतरनाक होता है, कितना कितना अजीबो गरीब होता है। इसलिए सबसे पहले हम और आप अपना किरदार समझें, अपने आप को पहचान, अपनी पहचान बनाएं, अपना वकार बनाएं। आज दुनिया जिस जगह पे चल रही है, बड़ा अफसोस होता है। जब तक 5 लाख रुपया न मिले, लड़का शादी को तैयार नहीं हो रहा। बुलेट में तेल भरने की जगह नहीं, यहाँ तक के रखने की जगह नहीं, मगर जब तक बुलेट नहीं लेगा निकाह करने को तैयार नहीं। गरीब बाप अपनी जमीन बेचकर बेटियों की शादी कर रहा है, और फिर भी चैन और सुकून से नहीं, फिर भी चैन और सुकून से नहीं है। पता नहीं कब मेरी बेटी मार खा जाए, कब मेरी बेटी को के ऊपर जुल्म किया जाए। एक बाप सहमता हुआ, डरता हुआ नजर आता है, जबकि अल्लाह फरमा रहा मैंने तो अपने नबी के किरदार को तेरे लिए नमूना बना दिया, मैंने तेरे लिए नमूना बना दिया। तू मेरे नबी की तरफ देख, मेरे पैगंबर की तरफ देख, मेरे रसूल की तरफ देख, उनका किरदार क्या है सब भूल गए हम। मैं बहुत दिन का हूं, गांव ग्राम का भोज भी खाया हूं, समझे, पोरा पे बैठ के खाया हूं, जमीन पे बैठ के गांव ग्राम का भोज खाया हूं। दाल भात सब्जी चल जाती थी तो कोना से एक आदमी कहता था भाइयों बिस्मिल्लाह करो। जब तक वो बोले नहीं कोई खाना शुरू नहीं करता था। जिसको याद नहीं रहता था वो भी याद करके पढ़ लेता था। अब तो कुकुर भोज शुरू हो गया, शादी ब्याह में खड़े खड़े खाओ, और भीख मांग के खाओ, लेके नहीं भीख मांग के खाओ। प्लेट लेके जाओ, बोला एक पूरी दे दो, एक रोटी दे दो, एक बूटी दे दो। अबे खैरात ही मांगना है तो किसी मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते, नमाजी इतने जूते मारते कि मुकद्दर समझ जाता, मुकद्दर समझ जाता। कहां जा रही है ये दुनिया? आना है तुम्हें पलटकर इस्लाम की तरफ, आना है तुम्हें पलटकर मजहब इस्लाम की तरफ। कहां जा रहे हैं? पलट के वहीं आना, जैसे आए थे उसी तरह। क्या माँ के पेट से जींस पहन के पैदा हुए थे? हाथों में कड़ा पहन के पैदा हुए थे?
कान में बाली बांध के पैदा हुए थे, नहीं, जैसे आए थे माँ के शिकम से वैसे ही दुनिया से जा रहे हैं। फर्क इतना है कि जब माँ के पेट से निकले तो दाइयों ने कपड़े में छुपा दिया, और जब मर कर जा रहे हो रब की बारगाह में तो खानदान वालों ने कपड़े में छुपा दिया। फर्क इतना ही है, कुछ नहीं लेके जा रहे हो। हजरत अली पैसा निकालते थे पॉकेट से, जेब से पैसा निकालते थे और पैसा निकाल कर रगड़ते थे। मैं तुमसे क्या दोस्ती करूं, मेरी तरफ देखिए, क्या दोस्ती करूं, क्या प्यार करूं, क्यों तुमसे मोहब्बत करूं, तू तो इतनी बेवफा है रे कि जब तक तू मेरे पास है मुझको कोई फायदा ही नहीं है, जब तू दूसरे के पास जाता है तब मुझको फायदा मिलता है। समझ रहे हैं? मैं बहुत देहात में बहुत बड़ी बात कह गया कि जब तक तू मेरे पास है कोई फायदा नहीं है, जब मैं दूसरे के पास तुमको दे दूंगा तब फायदा है। ये मेरे पास रहेगा तो गुटखा मेरे पास नहीं आ सकता, पान मेरे पास नहीं आ सकता, खाना मेरे पास नहीं आ सकता। मैं जब दुकानदार को दूंगा तभी मुझको मिलेगा। तो हजरत अली कहते हैं कि जो मेरे पास रहकर मुझको फायदा ना दे उससे मोहब्बत क्या, उससे प्यार क्या। जो अपने पास रहकर फायदा दे उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार। और वो क्या है? सुनिएगा, सुनाऊं? सुनिएगा। मेरे नबी फरमाते हैं आप दोस्ती करो न करो, हर मुसलमान का 3 दोस्त है। आप करो न करो, हर मुसलमान का 3 दोस्त है। कुछ दोस्त पागल भी हैं, समझे, जो नौशा के साथ चिपके रहेंगे बराबर कि जब दूल्हा खाएगा तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। मजा उस वक्त आता है जब लड़की वालों के यहाँ खाना घट जाता है, तभी कैसे ये मुंह लटकाते हैं उस वक्त। देखिए इनको फोटो खींच के इनकी माँ को दिखा दीजिए तो नहीं पहचान पाएगी, नहीं पहचान पाएगी कि मेरा बेटा ऐसा मुंह लटकाएगा, ऐसा पिटाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं दोस्ती करो ना करो, 3 दोस्त तुम्हारे। सुनिए, पहला दोस्त जब तक तू जिंदा है तब तक वो तेरा दोस्त है। दूसरा वो कि तुम्हें जब तक मिट्टी नहीं दी गई वो तेरा दोस्त है। तीसरा वो दोस्त कि मिट्टी भी दे दी गई, कब्र में भी तू दफन हो गया मगर फिर भी तेरा दोस्त है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह 3 दोस्त होंगे, समझ में आ गई बात, मगर तीनों की क्वालिटी क्या है ये समझ में नहीं आई। मेरे नबी कहते हैं कि पहला दोस्त जिसका ताल्लुक तेरी जिंदगी तक है वो तेरे गांव जवार के लोग, मोहल्ला टोला के लोग, कि जब तक तू जिंदा है तुम्हें देख के सलाम कर देते हैं और जब मर गया तो ये दोस्ती खत्म। जिसकी दोस्ती कब्र तक है, तेरी मिट्टी तक, तेरे दफन तक है, वो तेरे खानदान के लोग हैं, तेरी औलाद है। वो दफन कर दिए तो अब रिश्ता खत्म, कोई पलट कर नहीं आता पूछने के आप किस हाल में हो। मगर तीसरा दोस्त इतना अच्छा परमानेंट दोस्त है जो दुनिया में भी तेरे साथ है, कब्र में भी तेरे साथ है, हश्र में भी तेरे साथ है, कयामत में भी तेरे साथ है, जन्नत में भी तेरे साथ है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह इतना पक्का और परमानेंट दोस्त कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो है खुदा की नमाज और मेरी मोहब्बत। अगर ये 2 चीजें हैं तो कब्र में भी तू कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। और इन चीजों की तरफ कोई ध्यान दे नहीं। जहां तक तकरीर का मामला, तकरीर तो मैं करता ही हूं, हमारे नबी का कोई जवाब ही नहीं, हमारे नबी का कोई जवाब नहीं, लाजवाब है मेरा नबी, बेमिसाल है मेरा पैगंबर, कोई जवाब ही नहीं। भाई जब नबी के गुलामों का जवाब नहीं है तो नबी के इमाम का जवाब क्या होगा? बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। मैं जान रहा हूँ ये काम भी करना कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मुझको खुद सर्दी लग रही है, तो मुझे एहसास है कि आप किस तरह बैठे होंगे, मुझे एहसास है, मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा। ये बहुत बड़ा जिहाद आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं। घर पे होते हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ सपना में गए होते हैं, कुछ कहना था, कोई मुरघटिया किया होता, कोई ससुराल में पिटा रहा होता, कोई नलियाल में जाकर दाल रोटी खा रहा होता, लेकिन कम से कम नबी के सदक़े में बज़्म रसूल में बैठकर
हम नबी की नात तो सुन रहे हैं, नबी का जिक्र तो सुन रहे हैं, इससे बड़ी नेमत कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कोई सरमाया है ही नहीं। वैसे भी हम हिंदुस्तान वालों को नाज है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहकर अपने नबी की उम्मत है, इसलिए कि मेरे नबी अपनी उम्मत से भी मोहब्बत करते हैं और हमारे वतन से भी मोहब्बत करते हैं, हमारे वतन से भी मोहब्बत करते हैं। जब पहली बार चांद दो टुकड़ा हुआ था, जिसको मोजज़े शक्कुल क़मर कहते हैं, तो इसी हिंदुस्तान का राजा भोज ने देखा कि चांद दो टुकड़े हुआ और चंद्रमा फिर सट गया। उसने पता लगाया कि पृथ्वी पे कौन ऐसा है जो चंद्रमा को दो टुकड़े करके सटा दिया। पता लगाते लगाते उसे मालूम हुआ कि मक्का में एक दुर्र यतीम है जिसका नाम मोहम्मद है। अब इतने पहले का सफर तो बड़ा लंबा और टेढ़ा होता था ना, आज थोड़ी है फुर से उड़ा फुर से पहुंच गए। यानी हिंदुस्तान से खुश होकर राजा भोज ने तोहफा भेजा मेरे नबी की बारगाह में। वो तोहफा हिजरत के बाद मदीने मनव्वरा पर। तोहफा में क्या था? पान का पत्ता और पजामा। पान का पत्ता और पजामा। न कभी पान खाया मेरे नबी ने, न कभी पजामा पहना मेरे नबी ने। मगर अबू नुआइम शरीफ एक हदीस पाक की किताब है, उसमें इसका जिक्र है कि पजामा उम्दा लिबास है सत्र का, और पान एक ऐसी चीज है जिसमें हिंदुस्तान वाले कुछ मिलाकर खाते हैं। ये भी मेरे नबी के इल्म गैब का एक सबूत है। इल्म गैब का एक सबूत है। मस्जिद नबी में साहबा को दिखा रहे हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान से आया है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह वहां से क्यों? जवाब सुनिए एक लफ्ज में। मेरे नबी ने कहा ये वो मुल्क है जिससे मुझको मोहब्बत की खुशबू आ गई। अब मैं 2 मिनट तकरीर कर रहा हूँ ताकि आपको शिकायत न रहे कि आए और तकरीर नहीं की। मैं 2 मिनट तकरीर कर रहा हूँ, आंख बंद करके तकरीर करूँगा, इसलिए कि आप लोग उसको बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, ऊपर से कहीं गुजर ना जाए। तो मैं आंख बंद करके तकरीर करूंगा। सुभान अल्लाह कहना नहीं कहना ये आपकी जिम्मेदारी है। कहिए तो आपके नाम अमल में इजाफा होगा, नहीं कहिएगा तो उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा नबी बेमिसाल। मैं स्टेज पे बैठे तमाम लोगों का नाम भी नहीं जानता हूँ, मगर ये हमसे सब बड़े हैं, हमसे सब आला वारफा हैं। याद रखिए परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात एक हुक्म भी देता रहा। एकदम मैं चुपचाप बोलता चला जा रहा हूँ, हर एक हुक्म भी देता रहा, एक फरमान एक उपदेश भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, झिल मिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल कर अपने अंदर से घास निकाल कर बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासे को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का मेरे पैगंबर का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने अंधेरे को पैदा किया, हकीकत को छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने उजाले को पैदा किया, का हकीकत के चेहरे से नकाब उतार कर बता तू कौन है। अब अहले जलसा और अहले स्टेज में मुझे कहने दिया जाए। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान मैंने हुकूमत दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दाऊद मैंने तुम्हें गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। तुम्हें लहन दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान मैंने तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मैंने मकामे बुलंद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मैं मछली के पेट में तुम्हें जिंदा रखा, तू बता तू कौन है। ए उज़ैर मैंने तुम्हें दरिया में मछली के पेट में तैराया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मैंने तुम्हें जन्नत में मकाम दिया, तू बता तू कौन है।
ऐ यूसुफ हुस्न तमकन दिया, तू बता तू कौन है। ऐ याकूब गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। ऐ साले मैंने तुम्हें ऊँट दिया, तू बता तू कौन है। ऐ शुएब मैंने तुम्हें इल्म आगही दी, तू बता तू कौन है। ऐ लूत मैंने हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ऐ इब्राहिम मैंने तुम्हारे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ऐ इस्माइल मैंने तुम्हें ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यहया मैंने तुम्हें ईसार दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ज़करिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ऐ मूसा मैंने तुम्हें जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ईसा मैंने तुम्हें जमाल दिया, बता कौन है। शफाअत फैजी साहब, शायद मेरे शफाअत फैजी नाम है ना, अशरफ फैजी साहब, बस बस देखिएगा, अब तक यही होता आया है। आदम ने कहा, आदम को कहा तू बता, आदम को कहा तू बता, नूह तू बता, जकरिया तू बता, यहिया तू बता, इब्राहिम तू बता, इस्माइल तू बता, मूसा तू बता, ईसा तू बता। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तकरीर तो कर ही सकते हम लोग, मगर तकरीर करने के लिए माहौल का होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, तकरीर करने के लिए माहौल का होना जरूरी है। माहौल इतना सर्द है कि इसमें गर्मी की आग से भी गर्मी नहीं पैदा हो पाएगी, समझे। लफ्जों के शोलों से भी आतिशगीर मादे नहीं निकल सकते हैं। बस चंद लम्हे आओ, मेरे बाद भी बहुत सारे शोरा हैं जो पढ़ेंगे थोड़ी देर। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब पैगंबर। आज भी अगर हम और आप अपने नबी की सीरत पर अमल कर लें, कसम खुदा की, दुनिया एक तरफ हो, हमारा मुकद्दर एक तरफ। वाह वाह, क्या बात। क्यों कहते हो कि हम अकेले? क्यों कहते हो कि हमारी पीठ पे कोई नहीं? अगर यही लफ्ज बिलाल ने कह दिया होता तो मस्जिद नबवी के मीनारों से अजान कौन देता? अगर यही बात सहाबा ने कह दिया होता तो मैदान बद्र में तलवारों को नियामों से कौन निकालता? ये मत कहो कि हम अकेले, जहां रहो वहां कहाँ। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान पे आए, हिंदुस्तान में अजमेर के पहाड़ पे बैठ गए, दुआ करते, अल्लाह कहां तूने भेजा? सुनिए, कहां भेजा? आवाज आई, क्या हुआ? कह पत्थरों की दुनिया में अकेला मोइनुद्दीन है। इंसान अकेला हूं, हर तरफ पत्थर है, पहाड़ है, मैं अकेला मनुष्य हूं। आवाज आई गैब से, मेरे मोइनुद्दीन तू मेरा जिक्र करता जा, तेरे पास इंसानों का लाना मेरा काम है, जिक्र करना तेरा काम। इबादत करना तेरा काम, हिफाजत करना मेरा काम। क्या अल्लाह बोल दीजिए। अकेले पहाड़ पर बैठकर मेरे गरीब नवाज ने जिक्र शुरू किया। पहाड़ों से जब मेरे गरीब नवाज की आवाज टकराई तो सजाए बाद गश्त बनकर पूरे राजस्थान में आवाज गूंजने लगी, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। क्या बात। लोग आने लगे, आते आते हजारों का मजमा हो गया, हजारों का मजमा हो गया। मेरे गरीब नवाज ने कहा एक मस्जिद बना। लोगों ने मस्जिद की बुनियाद रखी। बादशाह बड़ा जालिम था, अपने वजीरों से कहा कि मेरी रियाया कहाँ गई? कहा एक बाबा आया है अल्लाह वाला, सब उसके दीवाने हो गए हैं और सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। बादशाह ने कहा काम करो, जितने हैं उसके करीब सबको मजदूरी पे लगाओ ताकि न छुट्टी रहे न उसके पास कोई रहे, न मस्जिद बने। तमाम को मजदूरी पे लगा दिया। शाम को मुसलमान आए, कहा कि ख्वाजा पाक अब कैसे मस्जिद बनेगी? बोले रात को काम करो। दिन भर मजदूरी, रात को काम करके मस्जिद बनने लगी। सुभान अल्लाह बोलिए।
सुभान अल्लाह। बादशाह को पता चला कि रात को भी ये मुसलमान लापता है। वजीरों ने कहा ये रात को मस्जिद बना रहे हैं। कहा जितने बर्तन में तेल है सब में तीर मारकर फोड़ दो ताकि तेल न रहे कि ये चिराग जलाकर मस्जिद बनाए। सारे बर्तनों को फोड़ दिया, तेल बह गया। मजदूरों ने कहा ए ख्वाजा पाक अब कैसे हम करेंगे? कहा जो चिराग है उसमें पानी डाल, हाय 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 हाय, क्या बात उसके बाद रोशन कर। क्या बात है, वाह वाह। मैं फिर इस जुमले को रिपीट कर रहा हूं, उसमें पानी डाल फिर रोशन कर। लोगों ने कहा हुजूर चिराग पानी से नहीं तेल से जलता है। कहा चुप, चिराग न पानी से जलता है न तेल से, चिराग खुदा के हुक्म से जलता है। चिराग खुदा के चिराग जो है खुदा के हुक्म से जलता है। जो खुदा तेल से उसको रोशन कर सकता है वही खुदा पानी से भी रोशन कर देगा। बताओ अगर वो भी कह दिए होते हम अकेला हैं तो क्या होता? अपने आप को खुदा के हवाले करो, हिफाजत करने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वही नाजिल की, दिल पे इल्का फरमाया कि अगर मुझसे बात करनी है तो तुमको कोहे तूर पे आना होगा। कोहे तूर पे आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ के पास गए और जाने के बाद जब देखा है ऊंचा पहाड़ तो घबरा गया और फौरन सर को सजदे में रखकर कहा परवरदिगार तेरे हुक्म से पहाड़ पे चढ़ तो जाऊंगा मगर मुझको खाना पानी कौन देगा? सुन रहे हैं तो सुनिए, मुझको खाना पानी कौन देगा? अल्लाह ने फरमाया पहले तू जा तो मंजिल पर पहुंच फिर खाने पीने की बात करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। एक खोह नजर आया, गार नजर आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी सफाई करने लगे तो एक छोटे के से पत्थर को हटाया तो उसके नीचे से एक पत्ती सब्ज निकली थी, हरी पत्ती निकली थी जिस पे नन्हा सा कीड़ा बैठ कर उसको चाट रहा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, अल्लाह मुझको माफ कर दे कि मैंने तुमसे खाना पानी का सवाल किया। तू तो ऐसा मुहाफिज और राज़िक है कि जब नन्हे से कीड़े को पहाड़ की इतनी बुलंदी पे रोजी दे रहा है तो अपने मूसा को क्यों नहीं रोजी दे? लेकिन हम उस जमाने में जी रहे हैं, समझे? उस जमाने में जी रहे हैं शराफत साहब और दीगर उलमाए कराम ये शोराए जान जो भी हैं कि एक आदमी 5 रुपया का प्लास्टिक का जूता पहना था और कांधे पे 5000 का कंबल रखे हुए ससुराल जा रहा था। रास्ते में पानी बरस गया तो उसके जूता में कुछ कादो लग गया, समझे? तो कीचड़ के उस पार जाकर सूखी जमीन पर 5000 के कंबल से 5 रुपया का जूता पूछ रहा। राहगीर ने कहा अरे पागल, बोला क्या हुआ? बोला इतना कीमती कंबल से 5 रुपया का जूता पूछ रहा है तू? तो वो कहता है तुम क्या जानो जूता की हैसियत? का क्या मतलब? का जूता अगरचे 5 रुपया का है मगर मेरी कमाई का है, कंबल मेरे बाप की कमाई का है, अपनी कमाई का दर्द ही अलग होता है। अब जरा सोच लो कि तुम्हारी कमाई का इतना दर्द है तो जिस माँ का तूने दूध पिया है उस दूध का हाल क्या होगा? उसका हक अदा कर सकते हो? हरगिज नहीं अदा कर सकते, कभी पहुंच ही नहीं सकते उस मंजिल तक। माँ 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 दुनिया का बहुत बड़ा शायर जिसने माँ पर ही सारी जिंदगी अशार कहते कहते गुजार दी, कल रात 11:30 बजे इंतकाल कर गया। अकीदतन वो सुन्नी था क्योंकि मैं उसके करीब रहता था, मेरा मकान उसके करीब है, मैं उस मशरफ से जानता हूँ। अकीदतन वो सुन्नी मुसलमान था इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया वरना नहीं करता। माँ की एक हैसियत, मेरे नबी की जिंदगी में सब कुछ है। अब आगे तो बढ़िए,
अब बताइए कि हम यहाँ से निकले, रास्ता भूल जाए, न समझ में आए कि किधर जाना है? तो मोबाइल ऑन करेंगे ना, बोलो भाई कुछ तो मुड़ी हिलाओ, डाटा ऑन करेंगे, और बड़का पीर जो अंदर घुसा हुआ है गोकुल बाबा, उसको कहेंगे बाबा मुजफ्फरपुर कहाँ है? बाबा फौरन लहराएंगे मैप में, बाबा लहराएंगे मैप में, ऐसे ऐसे चलेगा। अब बताओ कि साइंस का बनाया हुआ ये मैप और साइंस का तैयार किया हुआ ये गूगल बाबा इतना जान रहा है, तो जिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुदा ने तैयार किया है वो कितना जान रहा हो? क्या बात है, वो कितना जान रहा हो?